ये आपके पास एक ब्लॉक जिसका मास m1, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है बेटा। मेरे पास ये स्ट्रिंग हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ये स्ट्रिंग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। बताओ ये सेम स्ट्रिंग है, ये सेम स्ट्रिंग है, ये सेम स्ट्रिंग है, ये सेम स्ट्रिंग, एक ही स्ट्रिंग चल रही है। और अगर ये सेम स्ट्रिंग अगर है यहां पर, तो बताओ यहां पर हर जगह पे अगर यहां टेंशन टी है, यहां टेंशन टी है, यहां टी है, यहां टी है, यहां पर भी तो टी होगा। कहां से बिना सोचे समझे 2t लिख दिया वहां पे? जब स्ट्रिंग सेम है, स्ट्रिंग मासलेस है और मासलेस पुली से पास कर रही, तो टेंशन विल रिमेन सेम, ये बताया था ना। तो टेंशन बताओ लगातार आपका सेम रहेगा। अब बताओ ये सब मासलेस पुली है, नेसेसरी कंडीशन क्या है? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मासलेस बॉडी मस्ट बी जीरो, बोला था ये। अब जरा इस वाली शेडेड पुली को जरा पकड़ो। बताओ इस पुली की अगर मैं बात करूं, तो इस पुली के लिए यहां पर टी लग रहा है आपके पास, ऊपर टी लग रहा है आपके पास, और बताओ नीचे यहां पर टी लग रहा है। बताओ ऊपर 2t है, नीचे टी है। बताओ ये कभी बैलेंस हो सकते हैं? बैलेंस नहीं हो सकते। तो क्या नेट तो जीरो करने है ना, तो नेट फोर्स हुआ 2t माइनस टी, इट मस्ट बी जीरो। तो यहाँ पे टेंशन क्या होगा आपका? जीरो। मतलब जैसे ये सिस्टम करोगे तो स्ट्रिंग तुरंत के तुरंत क्या कर जाएंगे? स्लैग कर गई। अगर स्लैग कर गई तो दोनों ब्लॉक बताओ इंस्टेंटेनियसली क्या करेंगे? फ्री फॉल करेंगे। तो इसका एक्सप्रेशन बताओ कितना होगा आपका? जी। और इसका एक्सप्रेशन कितना होगा? जी। अब बताओ अगर आपने कंसेप्चुअली इस क्वेश्चन को किया होता तो क्या इस क्वेश्चन में आप फंसते? बट आपने कंसेप्ट पे ध्यान ही नहीं दिया, आपको पैटर्न दिख रहा है। तुरंत वीडियो बनाते हैं, तुरंत टेंशन ट्रिक लगाते हैं, तुरंत टेंशन फॉर्मूला लगाते हैं, बस आप लोगों ने वही इक्वेशन निकाल के आप लोग बैठ गए। भाई उसको समझो भी तो। अगर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं एक बार एनालिसिस भी तो करो, क्या क्वेश्चन है आपके पास। बिना एनालिसिस के आप बस पैटर्न को फॉलो करने लगते हो। कंसेप्ट समझ में आया सभी को? गलती सभी को समझ में आई? तो आइडियल केस अगर मैं बात करूं, तो आइडियल केस में इस पुली का अगर मास होगा जीरो, तो बताओ 100% ये ब्लॉक क्या करेंगे? दोनों फ्री फॉल। मतलब अगर फ्री फॉल कर रहे हैं तो भैया इतना तामझाम करने की जरूरत क्या? सीधे सीधे टपका दो दोनों को, वो फ्री फॉल कर जाएंगे। तो आइडियली तो ये सिस्टम नहीं बन सकता, क्योंकि आइडियली में हमेशा फ्री फॉल। अब अगर मुझे प्रैक्टिकली करना है तो फिर बताओ मेरे पास क्या करना पड़ेगा? मैं इस पुली का पक्का में मास कंसिडर करना पड़ेगा। तो ऐसे जितनी भी सिचुएशन आएंगी वहां पे हम क्या करेंगे? क्या बात करेंगे? हम इस पुली का, ये शेडेड वाली पुली का मास कुछ लेंगे, तभी ये मेरा सिस्टम जो है ना आपका ऑथेंटिक बन पाएगा सिस्टम। क्लियर? पहले से नोट करिए। अब इसका तब यहां से फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, पुली हैविंग मास की बात करते हैं। अब देखो ये सिचुएशन है मेरे पास। अब अगर ये है केस, तो यहां पर अगर सिस्टम को मुझे करना है तो बताओ यहां पे क्या करना पड़ेगा? इस पुली का एक मास कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहां पे अगर बात करें तो इसका मेरे पास मास है m3 है आपके पास। ठीक। अब देखो इस केस में हम लोग सबसे पहली बात समझ लेना, टेंशन फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं कि लग नहीं सकता, लग सकता, बट हर केस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और जो हर केस के लिए एप्लीकेबल नहीं, फिर उस कंसेप्ट को हम लोग नहीं करते, क्योंकि उसमें अगर आप ये एनालाइज नहीं कर पाए और आपने ट्रिक लगा दी तो आप टाइम बचाने के चक्कर में आपने क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया बट वो गलत हो जाएगा। तो इसे जहां पर पुली में मास आ जाएगा फिर हम वहां पे टेंशन फॉर्मूला को अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक। अब बताओ इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो अब मैं कुछ भी ले लेता हूं। मैंने माना कि इसका एक्सेलरेशन a1 है, इसका एक्सेलरेशन a2 है। अब बताओ अगर ये पुली का मास है तो बताओ इसका भी तो एक्सेलरेशन कुछ होगा, a3। ठीक। टेंशन ट्रिक
की बात कर लेते हैं सबसे पहले। बताओ टेंशन ट्रिक की बात करें, बताओ क्या हो जाएगा आपके पास। बताओ इधर टी है, इधर A1 है, तो बताओ क्या हो जाएगा, माइनस का T इंटू A1। ठीक, अब देखो पुली पे थोड़ा सा ध्यान देना। पुली पे एक तो T इधर लग रहा है, एक T इधर, भले मास है लेकिन नीचे कितना टेंशन लगेगा, T लगेगा, 2T नहीं लगेगा। ठीक, क्योंकि स्ट्रिंग आपकी क्या है, एक सेम स्ट्रिंग है। तो ये T, तो अल्टीमेटली मैंने एक्सेलरेशन किधर लिया आपका, A3 ऊपर की तरफ, तो एक T से T कैंसिल, बताओ क्या आ जाएगा, प्लस का T इंटू A3। लास्ट बताओ क्या हो जाएगा यहां पर, दिस इज 2T प्लस का 2T इंटू A2 इज इक्वल टू 0। बताओ यहां पर A1 की वैल्यू क्या हो गई, दिस इज ट्वाइस A2 प्लस A3। ओके, अब बताओ M1 की FBD क्या हो जाएगी, बोलो, M1G, हाँ, माइनस का T इज इक्वल टू M1A1। M1 की FBD हो गई। बताओ M2 की बात करें तो बताओ M2 क्या हो जाएगा, 2T माइनस का M2G इज इक्वल टू M2A2। बताओ M3 की इक्वेशन क्या होगी, M3 की बात करें तो ऊपर की तरफ T माइनस M3G इज इक्वल टू M3 इंटू A3। बताओ यही तो इक्वेशन है आपका। बताओ मेरी बात से सभी लोग पूरी तरह सहमत। तो ऐसे केसेस जहां पर टेंशन आपका बैलेंस नहीं हो रहा होगा, तो वहां पर प्रैक्टिकल केस में हमें पुली को कुछ ना कुछ मास असाइन करना पड़ेगा। अगर मास असाइन नहीं करेंगे तो वहां पे स्ट्रिंग स्लैग करेंगी और आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब ब्लॉक सिंपली फ्री फॉल करने लगे। तो ऑब्वियसली हम पुली सिस्टम को कभी इसलिए तो यूज नहीं करेंगे कि ब्लॉक फ्री फॉल करें, तो इसलिए फिर हमें वहां पर फाइनाइट मास की पुली कंसिडर करनी पड़ती है। क्लियर, कंप्लीट करो। तो आपको डायग्राम दिया है पेज नंबर 13 पे, उसी वहीं पे स्पेस है, वहीं पे नोट कर लीजिए। ये अब सिचुएशन है आपके। तो मैंने यहां पर क्या माना था, ये ऊपर जा रहा है ना, ये ऊपर जा रहा है A1 से, ये डाउनवर्ड M3 मूव कर रहा है A3 से, और ये A4। अब पहले एक स्ट्रिंग देख लो जो पूरे में है आपके। बताओ इसको अगर मैं लेता हूं T, देखो ध्यान से, ये T, ये एक ही सेम स्ट्रिंग है आपके पास, ठीक। तो इस केस की बात करूं अगर, बताओ यहां पर T है, यहां पर T है, ये T है, ये T है आपके पास, और ये T, बताओ इसमें सब में T आएगा आपका। बताओ इसमें कितना आ जाएगा आपका, 2T, और ये T बताओ इसमें 2T, तो बताओ ये क्या हो जाएगा आपका, 2T। बताओ इस केस की बात करते हैं टेंजेंट ट्रिक, बताओ क्या आएगी आपके पास। बोलो, प्लस का 2T इंटू A1, बताओ प्लस का T इंटू A2। बताओ यहां पर T इधर है, T इधर है, और एक T इधर है, तो एक T से T कैंसिल, अल्टीमेटली ऊपर आएगा T, तो माइनस का T A3, और यहां पे 2T माइनस का 2T A4, 0। बताओ यहां से क्या होगा, 2
2a1 plus a2 is equal to a3 plus 2a4। बताओ यही तो आई। ठीक, चलो m1 की एफबीटी अब डायरेक्टली बताओ। m1 2t माइनस का m1g इज इक्वल टू m1 इंटू a1। बताओ m2 की इक्वेशन बोलो। t माइनस m2g इज इक्वल टू m2 a2। बात कर लेते हैं यहां पर m3 की बात करें। बताओ m3 के लिए क्या हो जाएगा? t माइनस m3g, नहीं डाउनवर्ड है तो t, एक सेकेंड गलत हो गया ना, m3g माइनस t इज इक्वल टू m3a3। बताओ m4 के लिए m4g माइनस 2t इज इक्वल टू m4a4। पहले तो मेरी बात से सब लोग पूरी तरह सहमत हो ना? पक्का। अब जैसे ये जो केसेस आते हैं ना, इनमें जनरली जो आपसे पूछा आता है वो सिर्फ आपसे इसकी टेंशन ट्रिक की इक्वेशन के बारे में बात करता है कि यहां पर पुली का एक्सेलरेशन उसको ब्लॉक के एक्सेलरेशन के साथ रिलेट करो। नोट करो।